दोस्तों वैसे तो यूक्रेन और रशिया कभी एक ही देश के पार्ट हुआ करते थे जो कि सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो इसमें से 15 देश अलग हुए और इन्हीं में से दो देश थे, यूक्रेन और रशिया। लेकिन डिवाइड होने के बाद ये देश एक दूसरे के एकदम कट्टर दुश्मन बन गए और जब ही से इन दोनों देशों में टकराव का माहौल रहता है और आज के समय में भी इन देशों के अंदर वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है। वैसे तो पूरी दुनिया यही चाहती है कि अब कभी भी वॉर ना हो, लेकिन अगर ऐसे में इन दोनों देशों के अंदर वॉर होता है तो आखिर क्या होगा? इन दोनों देशों के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है और किस देश के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है? और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों देशों में कौन सा देश ज़्यादा पावरफुल है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन दोनों देशों की लैंड पावर, एयरफोर्स पावर और नेवी पावर के बारे में कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लैंड पावर कंपैरिजन से। दोस्तों अगर बात करें लैंड कंपैरिजन के बारे में तो इस समय पर रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वहीं पर यूक्रेन दुनिया का 45वां सबसे बड़ा देश है। और अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो रशिया की पॉपुलेशन इस समय पर 14.21 करोड़ पीपल्स है और वहीं पर यूक्रेन की पॉपुलेशन है 4.4 करोड़ पीपल्स। और इस समय पर रशिया दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश है और वहीं पर यूक्रेन दुनिया का 25वां सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। रशिया के पास इस समय पर टोटल 13,50,000 मिलिट्री पर्सनल है, जिनके अंदर 8,50,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। और वहीं यूक्रेन के पास 4 लाख मिलिट्री पर्सनल हैं, जिनके अंदर 2,60,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। और अगर बात करें मेन बैटल टैंक की तो यूक्रेन के पास इस समय पर सिर्फ 2400 टैंक्स ही हैं, वहीं पर रशिया के पास 12,420 मेन बैटल टैंक हैं। और अगर बात करें आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की तो रशिया के पास 30,122 आर्मर्ड कैरियर हैं और वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 11,400 आर्मर्ड कैरियर ही हैं। यूक्रेन के पास इस समय सिर्फ 900 आर्टिलरी ही हैं, वहीं रशिया के पास आर्टिलरी की संख्या लगभग 14,000 के आसपास बताई जाती है। और अगर बात करें रॉकेट प्रोजेक्टर्स के बारे में तो यूक्रेन के पास सिर्फ 550 रॉकेट प्रोजेक्टर्स ही हैं, वहीं पर रशिया के पास इनकी संख्या लगभग 3,400 से भी ज़्यादा बताई जाती है। चलिए दोस्तों इन दोनों देशों की लैंड पावर कंपैरिजन करने के बाद अब बात करते हैं इन दोनों देशों की एयरफोर्स कंपैरिजन के बारे में। अगर बात करें रशिया के टोटल एयरक्राफ्ट्स के बारे में तो रशियन एयरफोर्स के पास इस समय पर 4,000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं पर यूक्रेन के पास सिर्फ 250 के आसपास ही फाइटर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिनके अंदर से सिर्फ 25 ही अटैकर एयरक्राफ्ट हैं। और वहीं पर रशिया के पास इनकी संख्या लगभग 800 से भी ज़्यादा बताई जाती है। और अगर बात करें मिलिट्री हेलीकॉप्टर के बारे में तो यूक्रेन के पास सिर्फ 150 मिलिट्री हेलीकॉप्टर हैं, वहीं पर रशिया के पास इनकी संख्या लगभग 1550 से भी ज़्यादा बताई जाती है। रशिया के पास 772 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 42 फाइटर एयरक्राफ्ट से मौजूद हैं। रशिया के पास इस समय पर 135 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हैं, जबकि यूक्रेन के पास इस तरह का एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। रशिया के पास इस समय पर 545 से भी ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और रशिया के पास इस समय पर 4,000 से भी ज़्यादा अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं। और अगर बात करें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तो रशिया के पास 445 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और रशिया के पास 20 से भी ज़्यादा टैंकर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। वहीं पर दूसरी तरफ यूक्रेन के पास सिर्फ 7 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और अनमैन्ड एरियल व्हीकल की संख्या यूक्रेन ने अभी ऑफिशियली पब्लिश नहीं की। वहीं पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या यूक्रेन के पास 125 बताई जाती है और टैंकर की संख्या सिर्फ 3 ही मौजूद है। चलिए दोस्तों लैंड पावर कंपैरिजन और एयरफोर्स कंपैरिजन करने के बाद अब बात करते हैं यूक्रेनियन और रशियन नेवी के बारे में, जिनके अंदर यूक्रेनियन नेवी रशियन नेवी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दोस्तों वर्तमान में यूक्रेनियन नेवी के पास ना तो कोई एयरक्राफ्ट है, ना ही कोई डिस्ट्रॉयर, ना ही कोई कॉर्वेट, ना ही कोई क्रूजर और ना ही कोई हेलीकॉप्टर कैरियर। यहाँ तक कि यूक्रेनियन नेवी के पास हेलीकॉप्टर कैरियर, सबमरीन और माइन वॉरफेयर की संख्या भी 0 है। यूक्रेनियन नेवी के पास सिर्फ 1 फ्रीगेट और 11 पेट्रोल वेसल्स हैं, जबकि यूक्रेनियन नेवी के पास 2 एडवांस पेट्रोल वेसल्स भी हैं, जिनको अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। वहीं पर अगर बात करें रशियन नेवी के बारे में तो रशिया के पास वर्तमान में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 15 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, 11 फ्रीगेट्स हैं, 86 कॉर्वेट्स हैं और 70 से भी ज़्यादा सबमरीन्स हैं। और रशिया के पास बहुत सी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स भी हैं। इस समय पर रशिया के पास 2 एडवांस क्रूजर्स हैं और रशिया के पास 59 पेट्रोल वेसल्स भी हैं और वर्तमान में रशिया के पास 49 माइन वॉरफेयर शिप्स भी हैं।
चलिए दोस्तों, इन दोनों देशों के बारे में इतना सब जानने के बाद अब बात करते हैं आखिर इन दोनों देशों के पास कितने कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और अगर बात करें यूक्रेन के पास, तो यूक्रेन के पास 1996 तक 3000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब थे, लेकिन इनको यूक्रेन ने 1996 में डिसमेंटल कर दिया है। लेकिन रशिया के पास इस समय भी 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब हैं और रशिया के पास इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसका नाम है तसार बॉम्बा। और अगर बात करें रशिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तो रशिया इस समय पर अपने आप से 16,000 किलोमीटर दूर भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है और इसी वजह से रशिया इस समय पर दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब होल्डिंग कंट्री है।